हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड 40 क्वेश्चन जो गवर्नमेंट के सभी एग्ज़ामों में बहुत अधिक मात्रा में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी जीडी, चाहे पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं, ये सारे ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन सौर मंडल से जो रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए इस वीडियो के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसे रट लें। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि दोस्तों कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। 40,075 किलोमीटर पृथ्वी की परिधि है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? यानी कि पृथ्वी के कितना उपग्रह है? कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होता है? ऐसा कौन सा दिन है जो पृथ्वी सूर्य के काफ़ी दूर होता है, यानी कि 365 दिन में से सबसे दूर रहता है उस दिन? इसका सही आंसर हो जाए 4 जुलाई को। 4 जुलाई को बाकी सभी दिनों से सबसे दूर रहता है, सूर्य से सबसे दूर पृथ्वी रहता है बाकी सभी दिनों से। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को वो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट रहता है बाकी सभी दिनों में से, यानी एक वर्ष में से 3 जुलाई को सबसे निकट रहता है पृथ्वी सूर्य के। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह पे काफ़ी मात्रा में पानी होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि इन सभी ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो साउथ पोल पे सबसे आगे पहुंचा या प्रथम पहुंचा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमंड सेन। एमंड सेन ने सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचा है या गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की या किसने बताया कि उत्तरी ध्रुव भी है? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पियरी। अगला क्वेश्चन है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा ऐसा क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मृत तारा है। सुपरनोवा एक मृत तारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे भोर के तारे के नाम से जाना जाता है, भोर का तारा के नाम से? इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है
क्योंकि बाकी सभी ग्रहों के अपेक्षा ये बहुत अधिक चमकदार होता है, इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है? यानी कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह बाकी सभी ग्रहों के अपेक्षा ये सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? यानी कि बाकी सभी ग्रहों से सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह बाकी सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे अधिक चमकदार होता है, इसीलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है कि पृथ्वी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वो भी है, वो भी ग्रह उतना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह बाकी सभी ग्रहों के अपेक्षा सबसे तेजी से चक्कर लगाता है सूर्य का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर बाकी सभी ग्रहों के अपेक्षा कम समय में कंप्लीट करता है या पूरा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह बाकी सभी ग्रहों की अपेक्षा ये सबसे तेजी से चक्कर सूर्य का लगाता है, इसीलिए ये कम समय में चक्कर सूर्य का लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि उसका कोई चक्कर लगाने वाला उपग्रह नहीं है या उसके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि बुध नक्षत्र जो है उसमें एक वर्ष पूरा होने में कितने दिन लगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 दिन, ऑप्शन डी, 28 दिन। बुध नक्षत्र में एक वर्ष पूरा होने में 28 दिन का समय लगता है, 28 दिन लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य का सबसे पास वाला यानी सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
8.3 मिनट यानी कि 8 मिनट 30 सेकेंड पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतय से पाया जाता है। यानी कि सूर्य की सतह जो है उसमें हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कौन सा बहुतय पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर सूर्य बना हुआ है दोस्तों, इसीलिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। यानी कि सौर मंडल पे कितना तापमान होता है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितने का तापमान होता है, कितने डिग्री सेल्सियस। या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेल्सियस सौर पृष्ठ पर तापमान रहता है, लगभग इतने के पास रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारा है। यानी इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा तारा है, इसका एक कौन सा तारा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। यानी कि सूर्य जो बना है हाइड्रोजन मिश्रण में सूर्य और हीलियम दोनों मिलकर सूर्य का निर्माण करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट मिला हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन ए 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय व्रत पर देर तक चमकना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि का समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। 21 जून को सूर्य नॉर्वे में अर्धरात्रि को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बताया या खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपरनिकस ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने ये खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सही है जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिवन तारा। अभिवन तारा को ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। यानी कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 88 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में दोस्तों 8 ग्रह हैं।
सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रम करने में या घूमने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को हम आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडली की खोज किसने की? सौरमंडल का खोज किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की कि उसने बताया कि सौरमंडल भी है या सौरमंडल की खोज की। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यानी कि भारत का वह कौन सा व्यक्ति है जो नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम जीता था या उसे सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से? इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट में बताएं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।